हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड है 6001 या 601। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, कानूनों का निर्वचन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। अब से पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे वहां पर आपको सेम कोड आपको लिखे मिलेंगे और आपका एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का सेम मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकता है, या आपका कोई डाउट है लॉ से रिलेटेड तो आप हमसे बात कर सकते हो इसी नंबर पे। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, एसएमएस के जरिए आप हमसे बात कीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, संविधान का शक्ति बाहरी सिद्धांत, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन की जो आने की जो संभावना रहती है वो 70% बनी रहती है, और यह क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट यानी 4 या 5 नंबर में या आपका 10 नंबर में अक्सर आता है। यह क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको इसे दिखाते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, संविधान के शक्ति बाहरी सिद्धांत यानी अधिकार अतीत का वर्णन कीजिए। शक्ति बाहरी सिद्धांत यानी अधिकार अतीत, इसको हम समझते हैं जब हमें कोई अधिकार दिया जाता है और हम उस अधिकार से बाहर कोई कार्य करने लगते हैं तो कहा जाता है अधिकार अतीत। मतलब आप अपने अधिकार से बाहर जा रहे हो, जो आपका अधिकार नहीं था। ठीक है। उत्तर 19 यानी संविधान का शक्ति बाहरी सिद्धांत, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकार अतीत के सिद्धांत का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। नंबर 1 वास्तविकता अधिकार अतीत, दूसरा है प्रक्रिया संबंधी अधिकार अतीत। वास्तविकता अधिकार अतीत उसे कहते हैं जब किसी विधि को बनाने का उन्हें कोई भी अधिकार ही नहीं है। ठीक है। जैसे कोई विधि बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र को है। लेकिन उसी के ऊपर अगर विधि कोई राज्य बनाने लग जाए और वो विधि बनाकर तैयार कर दे तो वो क्या है? खारिज कर दी जाएगी। वो क्या है? बेकार है। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि जो अधिकार केंद्र को है लेकिन उसी विधि को राज्य बना रहा है, तो यहां पर कहा जाएगा कि ये राज्य का अधिकार नहीं है, ये उसके अधिकार में आता ही नहीं है। तो जो वास्तविक अधिकार है, वास्तविक अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो यहां पर कहा जाएगा वास्तविकता अधिकार अतीत किसका है? राज्य का। यानी कि राज्य को वास्तविक अधिकार नहीं है विधि बनाने का, और असली अधिकार किसको है? केंद्र को है। जब किसी को कोई अधिकार नहीं होता वास्तविक, उसके लिए कहते हैं वास्तविकता अधिकार अतीत। मतलब जो वास्तविक अधिकार होना चाहिए वो नहीं है किसके पास? राज्य के पास। प्रक्रिया संबंधी अधिकार अतीत, अब यहां पर बात कही गई है वो केंद्र हो या राज्य हो। जब किसी केंद्र को कोई अधिकार है किसी के ऊपर विधि बनाने का, उसी प्रकार से राज्य को अधिकार है किसी विषय पर विधि बनाने का। जैसे केंद्र जो होता है वो संघ सूची के जो विषय होते हैं उन पर नियम बनाता है। उसी प्रकार से जो राज्य है वो राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाता है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य मिलकर विधि बनाते हैं, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम समझने के लिए कि जैसे केंद्र को संघ सूची पर विषय बनाने का अधिकार है और राज्य सूची पर राज्य को। अब यहाँ ये केंद्र राज्य सूची में एंट्री मारे और राज्य संघ सूची में एंट्री मारे, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो तुम्हें अधिकार दिए थे, जो तुम्हारी प्रक्रिया थी विधि के अनुसार, उसका क्या है? तुम उल्लंघन कर रहे हो और उस प्रक्रिया के आप बाहर भाग रहे हो, तो इसके लिए कहा जाएगा प्रक्रिया संबंधी अधिकारिता या अधिकार अतीत। मतलब उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, जो प्रक्रिया सही है उससे आप बाहर भाग रहे हो। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जहां किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति न होने पर भी विधि बनाई जाती है, मतलब विधान का अर्थ होता है विधि, लिख लेना कच्ची पेंसिल से। जहां किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति न होने पर भी विधि बनाई जाती है तो उसको वस्तुतः अधिकारातीत कहा जाता है। कि मतलब ये इनके अधिकार से बाहर है, फिर भी ये इसके ऊपर विधि बना रहे हैं, तो इनके अधिकार से अधिकार अतीत है।
संविधान के अंतर्गत विदेशी नीति बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं। जैसे विदेश नीति होती है, विदेश कानून जो लागू किए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं। वहीं पर अगर उसमें राज्य कानून बनाने लग जाए तो कहा जाएगा कि ये वास्तविकता का जो अधिकार है ये उसका हनन करता है, ये उस अधिकार से बाहर जाता है जो राज्य को प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं। यदि राज्य विधानमंडल विदेश नीति बनाता है तो उसको वास्तविकता अधिकारातीत होने के कारण शून्य माना जाएगा। और यहां पर बोला है राज्य विधानमंडल द्वारा विदेश नीति बनाता है, तो यहां पर कहा जाएगा विदेश नीति बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। अगर राज्य सरकार विदेश नीति बनाएगी तो कहेंगे कि जो वास्तविकता का जो अधिकार है आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो और आपको ये अधिकार ही नहीं है, आप उस पर विधि बनाओगे, तो यहां पर कहा जाएगा वास्तविकता अधिकार अतीत। इसके विपरीत जहां किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, भाई उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को अलग और राज्य को अलग, कि आप अपनी विधि अपने नियमों के अनुसार बना सकते हो। और इस वास्ते प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है कि आप इस प्रक्रिया के अनुसार, मतलब कुछ नियम हैं जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है कि आप इस नियम के अनुसार आप राज्य सूची में, अब राज्यों को कहा गया है कि आप राज्य सूची में कोई भी प्रावधान या विधि लगा सकते हो, किंतु विधि उस प्रक्रिया का पालन करके नहीं बनाई जाती तो उसको प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत कहा जाएगा। भाई ये बोला है संविधान ने कि आप राज्य सूची पर यानी राज्य से संबंधित विषय पर आप कानून लगा सकते हो या विधि बना सकते हो, लेकिन आपको इतना अधिकार है जो प्रक्रिया दी गई है संविधान के द्वारा, अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो वो क्या है, छिन्न भिन्न हो जाएगी, उसे रोक दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उस विधि को। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे जो प्रक्रिया थी विधि बनाने की, आपने उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, उसी को कहते हैं प्रक्रिया अधिकार, प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत। मतलब जो संबंधी अधिकार है प्रक्रिया के विधि बनाने के, उसका उल्लंघन है, तो इसको प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत कहा जाएगा। अतः प्राप्त शक्ति के बाहर चला जाना अधिकारातीत माना जाएगा। मतलब जो शक्ति है, जो अधिकार है, उसके बाहर आप जा रहे हो तो उसको बोला जाएगा अधिकार अतीत। शक्ति बाहरी का नियम प्रत्यायोजित विधान में भी लागू होता है। प्रत्यायोजित विधान पर आक्षेप अधिकारातीत की दृष्टि से निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, मूल अधिनियम का संविधान के अधिकारातीत परिवर्तन, मतलब परिवर्तन का अर्थ होता है लागू, ध्यान रखना। और दूसरा है प्रक्रिया संबंधी शक्ति बाहरी। तो ये था आपका शक्ति बाहरी सिद्धांत। दोबारा से देख लेना, जो वास्तविक अधिकार ही नहीं है उसके आधार पर आप विधि बना रहे हो तो शून्य होगी। प्रक्रिया संबंधी अधिकार, आपको कुछ अधिकार हैं लेकिन आप उन अधिकारों से बाहर जाकर कोई विधि बना रहे हो तो वो भी शून्य होगी। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि रहती है तो क्षमा प्रार्थी हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।